जय हिंद दोस्तों। प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 दिया गया है और कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, तो उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि दोनों कोण x अंश और y अंश हैं। तो माना दोनों कोण x अंश और y अंश हैं। अब इस प्रश्न को पढ़ करके हम यहाँ कथन लिखेंगे और समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण हल कर लेंगे, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहला जो कथन है क्या कह रहा है, इन दोनों कोणों में अनुपात 5:4 है। यानी हम प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, x अनुपाते y बराबर 5:4। दोनों कोणों का अनुपात क्या है, 5:4। और x अनुपाते y हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x/y। अनुपात का मतलब भाग होता है, तो इसको लिख सकते हैं x/y बराबर, इधर इसको लिख सकते हैं 5/4। अब कैंची गुणा कर लेंगे तो x का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 4x बराबर 5 का गुणा y में होगा तो हो जाएगा 5y। अब 5y को बाएं पक्ष में लाएंगे तो 4x, 5y इधर आएगा तो हो जाएगा -5y, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर इधर बचा 0। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम इस कथन से, जो अनुपात वाला कथन दिया गया था, उससे हमने समीकरण 1 प्राप्त किया। अब यहाँ आगे देखिए क्या कह रहा है, उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। तो इस वाले कथन से हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो और यानी प्रश्न में और क्या कह रहा है, एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, तो x किससे 10 अधिक है, y से 10 अधिक है। तो अगर हम y में 10 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। y में हम 10 अंश जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ अंश मात्रक जो है इसका छोड़ रहे हैं, अभी आखिरी में जब उत्तर आएगा तो हम अंश यानी इसके मात्रक को लिख देंगे। अब इस y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x, इधर आएगा y तो हो जाएगा -y बराबर 10। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखिए 4x है और 5y है, यहाँ देखिए सिर्फ x है और y है। मान लीजिए हमें x का विलोप करना है तो यहाँ 4x होना जरूरी है। तो समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा। तो समीकरण 2 गुणे 4। तो समीकरण 2 में हम 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 जो है वैसे उतारना है। तो समीकरण 1 में हम 1 से गुणा कर दें, बस वैसे वो उतर जाएगा। तो क्या होगा, इसमें जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x और इसमें भी होगा -4y बराबर 40। 4 दही 40, 4 से इस पूरे में होगा, पूरे समीकरण में। तो आया इतना। और समीकरण 1 को वैसे उतारना है, समीकरण 1 गुणे 1, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 4x -5y बराबर 0। अब इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को घटा देंगे तो अभी इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये +4x है तो यहाँ -4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा,
ये +5y हो जाएगा, क्योंकि -5y था इसलिए यहाँ +5y हो जाएगा। और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। चलिए आपको दिखाने के लिए हम लगा दे रहे हैं, लेकिन 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो जब हम इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को घटाते हैं, तो जिसको घटाते हैं उसके सभी चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। और यहाँ जब हम इसको घटाए तो हमने क्यों घटाया है, यहाँ सिर्फ इसके चिन्ह को बदलने के लिए, ताकि इसका विलोप हो जाए। अब देखिए +4x और ये -4x दोनों कट गए, तो क्या बचा, ये बचा, सिर्फ y वाला पद बचा। अब +5y इसका चिन्ह ये है, +5y -4y, तो क्या आएगा, सिर्फ y आएगा। तो y बराबर आया 40। अब y का मान यहाँ प्राप्त हो गया। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, बस x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे हल कर लें। y का मान समीकरण जो छोटा उसी में रखेंगे, तो हमें ये समीकरण 2 छोटा दिखाई दे रहा है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 10। आप किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो x - y बराबर कितना आया है, 40 बराबर 10। तो x बराबर 40 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +40 और +10 पहले से वहां था। तो x बराबर क्या आया, 40 10 50। तो x क्या है, x हमने जो दोनों कोण माना था, एक कोण x है और एक कोण y है। तो x बराबर आया 50 और y बराबर आया 40। अतः एक कोण 50 अंश का है और दूसरा कोण 40 अंश का है। तो हम यहाँ पे लिख दें, अतः दोनों कोण 40 अंश तथा 50 अंश हैं। तो ये आपका उत्तर है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।